नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और डेट जारी हो चुकी है। आज हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की नगर पालिका खोड़ा मकनपुर के वार्ड नंबर 8 में। हमारे साथ में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आइए मैं इनसे चर्चाएं करता हूं लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगली सरकार में, आने वाली सरकार में ये किसको प्रधानमंत्री अपना चुनना चाहेंगे। मंजू सिंह, लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं नेताओं की, और आप अपना मत, जो आपका बहुमूल्य मत है, जो एक दिन आपको मिलता है, नेताओं को 5 वर्षें मिलती हैं, आप किसी को प्रधानमंत्री बना दो, चेयरमैन बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन उनके 5 साल होते हैं और आपका एक दिन होता है। अब की बार क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री, किसको चाहेंगे? कुमारी बहन जी, मायावती को। जी, मायावती को। यस। क्या ऐसी क्या खूबी आपने देखी है मायावती को जो कुछ चाहेंगे? मायावती जी ने तो बहुत कुछ किया है हमारे ऐसी समाज के लिए। लेकिन तमाम जनता तो बुराई कर रही है मायावती की, जब भी तो उनकी सरकार इस समय खड्डे में चली गई। आप कह रहे हो मायावती को प्रधानमंत्री? नहीं, ये सब झूठ है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया है। अगर इतनी योजनाएं आप चलाई हैं आप लोगों के लिए, क्या आप बात करते हो कि हम मायावती को बनाएंगे प्रधानमंत्री? जो उन्होंने किया ये, तभी तो हम बोल रहे हैं। बहुत कुछ किया है मायावती जी ने। बहुत कुछ किया है। चलिए, बहुत कुछ किया। मंजू सिंह का कहना मायावती जी ने बहुत कुछ किया। आगे और हमारे साथ बहन जी है। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे अपना? मायावती। मायावती को। जी, कुछ कमियां बता रहे हैं। बेरोजगार है। बेरोजगार है। पढ़ा लिखा भी आदमी बेरोजगार है। कैसी बात है? दुनिया भर की योजनाएं चलाई हैं। 5 किलो राशन हर व्यक्ति को दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि बेरोजगारी। जिसने लिया होगा 5 किलो राशन लिया होगा, हमने नहीं लिया है। और जब देखो भर्ती करा रहे हैं, फिर एकदम रद्द कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इनका भी कहना आज बेरोजगारी ज़्यादा है, चरम सीमा पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूल निवासी रविता सिंह। रविता सिंह, क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री हमारा वो होगा जो हमें हमारे बच्चों के लिए शिक्षा दे, हमारे जो मेरे हम उम्र के साथी हैं, महिलाएं जेंट्स हैं, उनको रोजगार दे, हम महिलाओं को सम्मान दे, हमको बराबरी का अधिकार दे, और हमारे बच्चों को शिक्षा दे, उनके लिए स्कॉलरशिप दे, और हमारे साथियों को रोजगार दे, हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए स्वास्थ्य दे, उसको हम प्रधानमंत्री। महिलाओं को आरक्षण दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल आरक्षण वो लॉलीपॉप है, वो कुछ आरक्षण नहीं है। वो आरक्षण मोदी जी ने अपने घर से नहीं दिया, वो हमारा भारतीय संविधान देता है। जो भारत का संविधान पे चलेगा वो देश पर राज करेगा। संविधान की बात करेगा वो बिल्कुल नहीं चलेगा। जो संविधान पर काम करेगा, संविधान के अनुसार काम करेगा, संविधान के अनुसार सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सभी धर्मों पर काम करेगा, सभी का मान करेगा, ना कि किसी धर्म और धर्म निरपेक्ष चलेगा, वो भारत पर राज करेगा। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जो है धर्म निरपेक्ष चल रहे हैं? बिल्कुल धर्म निरपेक्ष नहीं चल रहा। वो मात्र और मात्र एक धर्म का किसी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि वो बिंदु धर्म, जो आज के उसमें हिंदू धर्म, जो कि हिंदू धर्म कुछ है ही नहीं, बिंदु को मात्र हिंदू करके, और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जातिगत शोषण कर रहे हैं, जब व्यक्तिगत जाति पर एक सम्मान कर रहे हैं, व्यक्तिगत इंसान को वो सम्मान कर रहे हैं। बाकी भारत की जनता को वो भारत के संविधान के अनुसार नहीं देख रहे, हमको सम्मान नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, उसके अनुसार नहीं चल रहे। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करेंगे। जो भारत पर राज करेगा वो संविधान पर काम करेगा। बिल्कुल। तो संविधान पर आखिर आपकी निगाहों में कौन काम कर रहा है? संविधान पर काम हमने 75 साल बहुत देख लिया। अब क्या कुछ नया करेंगे? जनता इस अब तक की सरकारों से ऊब चुकी है, सबको देख चुकी है। इस बार किसी नए को लाके देखेगी, नए को मौका दो। पुराने को करते रहेंगे कि ये लल्लू है, ये पप्पू है। अरे नए को भी तो कुछ मौका दो। नया किसको बनाएंगे? नया बनाएंगे, जनता ने सोच रखा है कि आपको बताएंगे। क्यों बताएं आपको? अपने मन की बात बिल्कुल नहीं बताएंगे। मोदी जी आ जाते अपने मन की बात बताने, हम आपको अपने मन की बात नहीं बताएंगे। अपने मन की बात इस जनता को बताएंगे। ये जिस दिन अपने मन की बात मोदी जी को बताएगी ना, उस दिन मोदी जी का सिंहासन नीचे गिर जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, मोदी जी मन की बात सबको सुनाते, लेकिन हमारी बहन जी का कहना है जनता को अपने मन की बात बताऊंगी और बाकी किसी को नहीं बताएंगे। हमारे साथ और भी बेटी है। नमस्कार सभी को, क्रांतिकारी जय भीम। मैं तृष्णा सिंह गौतम, प्रगति विहार खोड़ा से। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव? नेताओं में खलबली मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, जनता के पास दौड़े नेता जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
बस मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अब की बार जो भी गवर्नमेंट आए वो सिर्फ शिक्षा और रोजगार से संबंधित विकास करे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और बस यही है कि मोदी जी के लिए हमने जितना भी किया आज तक वो सब हम लोग देख चुके हैं कि उनको जिताने के बाद भी हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हमारे पढ़े लिखे युवा आजकल रोडों पे भटक रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस का इतना बुरा हाल चल रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोफेसर ऋतु भी आज अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनकी लगी लगाई जॉब तक को छोड़ा जा चुका है, उनको घर पे बिठा दिया एक तरीके से। इसी तरीके से जैसे ही उनके साथ हो रहा है, सेम शोषण हम सभी व्यक्तिगत लोगों के साथ में होता रहा है। इसीलिए हम सबको अब एकजुट होना है। होता रहा है, लेकिन अब तो नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री सरासर कहते हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। आपका मणिपुर राज्य भी भारत में आता है, हाथरस भी भारत में आता है। क्या हुआ हमारी महिलाओं के साथ? कहाँ गए थे मोदी उस समय? वो भी भारत में आता है ना। मोदी जी कहाँ गए? जो मोदी जी ने कहा कि मैंने महिलाओं को आरक्षण दिया। मोदी जी ने आरक्षण मणिपुर केस में महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोले? आज तक कोई भी फैसला क्यों नहीं लिया? उत्तर प्रदेश के योगी जो आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि अगर महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार होता तो उसका सामने का इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आप कह रहे हो हाथरस गैंगरेप हुआ था वाल्मीकि मनीषा जी का, उसके बारे में योगी जी ने क्या फैसला लिया? आज तक लिया फैसला? आपको बताया? मुझे तो नहीं पता बहने, आपको पता है? किसी को भी नहीं पता। आपको पता है तो बताइए ना योगी जी ने क्या किया है। हमें तो एक भी काम नहीं दिख रहा है योगी जी। दुनिया भर की योजना चला रहे हैं, आप कह रहे हो। हमारे लिए नहीं चला रहा ना, अपने रिश्तेदारों के लिए चला रहा है, व्यक्तिगत चला रहा है, जातिगत चला रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने साधु संतों के लिए कर रहे हैं। तो बहन जी का कहना है कि जो भी योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं चल रही हैं, आज चल रही हैं, तो वो व्यक्तिगत चल रही है, जातिवाद कर रहे हैं। और हमारे साथ बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम सिंह बौद्ध। सबको क्रांतिकारी जय भीम। क्या कहेंगे अब किसकी सरकार देखना चाहेंगे अगली लोकसभा चुनाव 24 की? जो हमारे मानव कल्याण के लिए, जो हम महिलाओं के लिए विकास की और समानता की बात करेगा, वो ही इस देश पर राज्य करेगा। और हम महिलाओं के लिए किसने सुना है, किसने समझा है? किसी भी ने नहीं सुना समझा। यहाँ तक कि हम आज इतने कांड देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोलूँगी कि शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, तो जब सब मान लो 5 किलो मोदी जी राशन दे रहे हैं तो उससे हमारा परिवार तो नहीं चल रहा ना, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, सारे शिक्षा के दरवाजे बंद हैं। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो हम एक तरह से हमारा आर्थिक स्थिति, जो रोजगार है, वो भी सारा चौपड़ हो चुका है। हम सब लोग बहुत बुरी तरह से दुखी हो चुके हैं। अब ये घर में हम कैसे चल रहे हैं, हम महिलाएं कैसे गुजारा कर रही हैं, वो हम ही जानते हैं। और हमारे बच्चों का भविष्य का, एजुकेशन का, अब हमारी कॉलोनी में कम से कम 10 से 11 लाख की जनसंख्या होती है। यहाँ पर इतने नेता लोग आए, सबने चुनाव लड़ा, सब कुछ हुआ है। यहाँ कितना डिग्री कॉलेज बना है, यहाँ कितना पानी का काम हुआ है, और यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट अस्पताल कितना खुला, क्या इतनी बड़ी आबादी में होना चाहिए? तो इन सब मुद्दों को रखते हुए अस्पतालों की कहाँ जरूरत है? 5-5 लाख रुपए का वो उन्होंने बना दिया है, क्या नाम, आयुष्मान कार्ड बना दिया हर इंसान का। आयुष्मान कुछ नहीं हो रहा, आयुष्मान कार्ड से कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारे पड़ोस में अंकल रहते हैं, उनकी बेटी दिन दहाड़े एक्सपायर हो चुकी है, कोई आयुष्मान काम कार्ड नहीं आया, कोई कार्ड नहीं आया काम। तमाम दुनिया भर के किसानों के लिए योजनाएं चलाई हैं। सर, जो दिखता है, जो दिखता है वो कभी होता नहीं, और जो होता है वो कभी ये लोग दिखाना नहीं चाहते। हमारी बहन जी ने जितना किया है वो कभी इतिहास इन लोगों ने बाहर आने नहीं दिया, उसको दबा दिया। अब इनकी शासन सत्ता है तो ये काम हो रहा है। लेकिन मैं यही बोलूँगी लास्ट में आके, जो हमारे महिलाओं के हित के लिए, भले के लिए, चाहे गीता हो, पुराण हो, रामायण हो, कौन सा भी कुरान हो, कुछ भी हो, जो हमें समानता और अधिकार, और हमारी जो सुनेगा हम बहन बेटियों की, हम उसी का चेहरा सामने रखेंगे, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, बच्चों की लाइफ के बारे में सोचेगा, बच्चों का एजुकेशन देखेगा, जितनी भी हमारी व्यक्तिगत, जितनी भी फैसनती तौर तरीके, जितनी ज़रूरतें हैं। बहन जी की बहुत अच्छी सरकार चली, लेकिन उनके अच्छे कार्यकलाप होते तो ये सरकार काहे को जाती? ये सारी अब
मैं ज्यादा टॉपिक वैसा नहीं रखूंगी। मेरा यही टॉपिक है कि जो हम सब महिलाओं को जो भी मिल रहा है, जो हम आज इसमें बोल रहे हैं अपनी गली में खड़े होकर के, ये भी किसी भगवान की देन नहीं है। देन है सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की। और संविधान में राज्य एक धर्मनिरपेक्ष है जो सभी धर्मों को समानता से लेके चलेगा, आपस में भाईचारा रखेगा, उसी को हम सामने लाएंगे, उसी की ही शासन सत्ता रखेंगे। और संविधान ही एक ऐसा हमारा पवित्र मूल ग्रंथ है जिससे हम महिलाओं का भला हो सकता है। जब बहन बेटी का होता है तब वो 36-37 करोड़ देवी देवता क्यों नहीं जाते, तब वो कानून क्यों काम आता है, तब मेरा संविधान क्यों काम आता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, जो संविधान पर काम करेगा, संविधान को लेके काम करेगा, उसी की शासन सत्ता रहेगी, चाहे वो कौन सी भी सत्ता हो। बस। और भी बहन जी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मंजू सिंह। मंजू सिंह, क्या कहेंगे? नुकसान तो इतना है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। क्या नुकसान? दुनिया भर के फायदे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो मौजूदा प्रधानमंत्री आप कह रहे क्यों नुकसान नहीं है? जो बच्चे हाल तो पढ़ाई लिखाई कहीं है ही नहीं है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और पूरी पढ़ाई करके नहीं यहाँ बैठे हैं, जो अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे में तो कोई फर्क। इतना बढ़िया स्कूल बन रहा है आपके क्षेत्र में, यहाँ पर 2-3 मंजिल बन रहा है, क्या बात सब दिखावट। जब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नौकरी नहीं है तो पढ़ाई से फायदा क्या है? वो तो अनपढ़ जैसे ही रह गए ना, जो नौकरी नहीं है। तो आप कह रहे हो नौकरी ने जबान है, कहे हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुण गा रहा है, और आप कैसी बातें करते हैं? गाते होंगे वो गुणगान, हमें तो नहीं कुछ लाभ लग रहा है कि जो मोदी ने नहीं कुछ नहीं। राशन किसको मिल रहा है? राशन किसी को, हमें तो कभी आज तक मिला नहीं है। राशन आपको नहीं मिला है? कभी नहीं मिला है आज तक। हमें राशन चाहिए ही नहीं सर, हमें राशन नहीं चाहिए। आप हमें रोजगार दीजिए, आप हमें 5 किलो राशन की जगह आप हमें रोजगार दीजिए ना। आप हमें रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा हेल्थ देंगे तो हम खुद कमा लेंगे। हम 5 नहीं, हम 10 किलो राशन कमा लेंगे, लेकिन आप हमें रोजगार तो दीजिए सर। हम एजुकेटेड होने के बाद युवा आज घर में बैठा है, क्यों बैठा है? क्योंकि रोजगार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी बंद कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी निकालते नहीं है। इतनी नौकरियों का वादा करने के बाद भी कोई वैकेंसी नहीं निकालते हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? हमें आप रोजगार दीजिए, हमें 5 किलो राशन जरूरत ही नहीं है। हमें राशन की जरूरत क्या है? महिलाएं, आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जो ग्राउंड पर हम खड़े हैं, गली में खड़े, तमाम ये क्षेत्र की महिलाएं हैं। इनका कहना है कि जो भी प्रधानमंत्री जो हमारे मौजूदा रहे, इन्होंने जो भी कार्य किए, इनके कार्यों से ये महिलाएं कोई खुश नहीं है, इनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए GM इंडिया न्यूज़ के साथ।